Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is blood supply of uterus, lymphatic drainage of uterus and the nerve supply of uterus. पार्ट 1 की वीडियो के अंदर हमने पार्ट्स ऑफ यूट्रस को देखा था। पार्ट 2 के अंदर हमने नॉर्मल पोजीशनिंग एंड एंगुलेशन ऑफ यूट्रस को डिस्कस किया था। पार्ट 3 के अंदर हमने लिगामेंट्स ऑफ यूट्रस को देखा था। पार्ट 4 के अंदर हम इसकी ब्लड सप्लाई एट्सेट्रा को देखेंगे। सबसे पहले ब्लड सप्लाई की बात कर लेते हैं। ब्लड सप्लाई में सबसे पहले हम इसकी आर्टीरियल सप्लाई की बात कर लेते हैं। आर्टीरियल सप्लाई की बात करें तो हमारे पास होती हैं दो यूट्राइन आर्टरीज, उसके अलावा हमारे पास होती हैं ओवेरियन आर्टरीज। अब ये जो यूट्राइन आर्टरीज होती हैं ये किन की ब्रांच होती हैं? इंटरनल आइलिक आर्टरी की एंटीरियर डिवीजन की ये ब्रांच होती है। यानी इंटरनल आइलिक की एंटीरियर डिवीजन की एक ब्रांच होती है यूट्राइन आर्टरी, जो कि सप्लाई करती है यूट्रस को। अब इसके कोर्स को देख लेते हैं। कोर्स को समझने के लिए हमारे पास ये वाली डायग्राम है। अब इस डायग्राम में हम इसके कोर्स को समझेंगे। सबसे पहले इट रन्स मीडियली टुवर्ड्स द सर्विक्स। ये यहाँ से शुरू हो रही है, ये मीडियली जा रही है टुवर्ड द सर्विक्स। दिस वन इज द सर्विक्स, क्रॉसिंग द यूरेटर अबव द लेटरल फोर्निक्स ऑफ द वजाइना। दिस वन इज द लेटरल फोर्निक्स ऑफ वजाइना। फोर्निक्स क्या चीज़ होती है कि सर्विक्स का जो पोर्शन नीचे वजाइना के अंदर एक्सटेंड कर होता है, उसके और वजाइनल वॉल के दरमियान जो स्पेस होती है उसको हम फोर्निक्स बोलते हैं। तो लेटरल साइड पे फोर्निक्स प्रेजेंट होगा वजाइना का, उसको हम बोलेंगे लेटरल फोर्निक्स ऑफ वजाइना। अब ये क्रॉस कर रही है यूरेटर को एट द लेटरल फोर्निक्स ऑफ वजाइना 2 सेंटीमीटर लेटरल टू द सर्विक्स। 2 सेंटीमीटर लेटरल टू द सर्विक्स, असेंड अलोंग द साइड ऑफ द यूट्रस। साइड ऑफ यूट्रस यानी लेटरल बॉर्डर ऑफ यूट्रस के साइड पर ये ऊपर की तरफ असेंड कर रही है। टोर्टवस कोर्स, इसका टोर्टवस कोर्स। इसके टोर्टवस कोर्स का क्या फ़ायदा होता है कि जब एम्ब्रियो के अंदर डेवलपमेंट चल रही होती है तो यूट्रस काफ़ी एक्सपैंड कर जाती है। यूट्रस हमारे पास ज़ीफॉइड, इवन के ज़ीफॉइड प्रोसेस तक एक्सपैंड कर जाती है। तो उधर तक एक्सपैंड कर जाएगी, तो अगर ये आर्टरी हमारे पास टोर्टवस मैनर में प्रेजेंट नहीं होगी तो क्या होगा कि इस आर्टरी के डिस्ट्रप्शन का खतरा होगा। चूँकि ये आर्टरी टोर्टवस मैनर में प्रेजेंट है तो ये एक्सपैंड कर जाती है। रन्स लैटरली टुवर्ड द हाइलस ऑफ द ओवरी। हाइलस ऑफ ओवरी की तरफ ये लैटरल साइड पर मूव कर जाती है। एंड्स बाय अनास्टोमोसिस विद द ओवेरियन आर्टरी। दिस वन इज द ओवेरियन आर्टरी, जो कि हमारे पास इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट के अंदर से आ रहा होता है। तो ओवेरियन आर्टरी के साथ ये अनास्टोमोस कर एंड हो जाती है। तो इसके टोटसी की हमने बात की कि ये एक्सपेंशन को परमिट करती है यूट्रस के ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी विदाउट स्ट्रेचिंग आर्टरी। अब ये सप्लाई कौन कौन से स्ट्रक्चर को कर रही है? ये इसके इर्द प्रेजेंट है तो ये यूट्रस को सप्लाई करेगी, उसके अलावा वजाइना को सप्लाई करेगी, उसके अलावा ये ओवरी को सप्लाई करेगी, यूरेटर को सप्लाई करेगी और यूट्राइन ट्यूब्स को सप्लाई करेगी, उनके मीडियल 2/3 को। और लेटरल 2/3 ऑफ यूट्राइन ट्यूब इज सप्लाइड बाय द ओवेरियन आर्टरी। इसको हम एक और डायग्राम से समझ लेते हैं। ये एक मच बेटर डायग्राम है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो यूट्राइन आर्टरी है वो लेटरल टू मीडियल साइड पे आ रही है एट द लेवल ऑफ लेटरल फोर्निक्स। फिर ये यूरेटर को क्रॉस कर रही है 2 सेंटीमीटर लेटरल टू द सर्विक्स। फिर ये असेंड कर रही है अलोंग द लेटरल बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस। फिर ये हमारे पास हाइलस ऑफ ओवरी की तरफ लेटरल साइड पे मूव कर रही है और ये अनास्टोमोस कर रही है ओवेरियन आर्टरी के साथ। अब ये जो ओवेरियन आर्टरी है ये प्रेजेंट होती है इन द इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट, ये इसके साथ अनास्टोमोस कर रही है। अब ये सप्लाई कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को कर रही है? यूट्रस को सप्लाई कर रही है, उसके अलावा हमारे पास यूरेटर को सप्लाई कर रही है, वजाइना को सप्लाई कर रही है, दिस आर्टरी इज़ फॉर द वजाइना। उसके अलावा ये ओवरी को सप्लाई कर रही है और हमारे पास यूट्राइन ट्यूब को सप्लाई कर रही है। तो ये हमने बात कर ली आर्टीरियल सप्लाई की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वेनस ड्रेनेज की। अब ये जो वेनस ड्रेनेज है ये एक प्लेक्सिस की फॉर्मेशन करवाती है अलोंग द लेटरल बॉर्डर ऑफ यूट्रस। यानी लेटरल बॉर्डर ऑफ यूट्रस पे एक प्लेक्सिस बनता है जो कि ड्रेन करता है यूट्राइन वेन, यानी यूट्राइन आर्टरी के साथ जो वेन जा रही है उसे हम कहेंगे यूट्राइन वेन,
उसके अलावा ओवेरियन वेन, ओवेरियन आर्टरी के साथ ओवेरियन वेन भी होगी, उसके अंदर भी ड्रेन करेगा। उसके अलावा नीचे हमारे पास प्रेजेंट होगी वजाइनल वेन। अब ये जो तीनों वेन्स हैं ये अल्टीमेटली ड्रेन करती हैं इंटरनल आइलिक वेन के अंदर, क्योंकि जो पेल्विस के जो मेजर हमारे पास विसराज होती हैं उनकी वेनस ड्रेनेज इंटरनल आइलिक वेन के अंदर जा रही होती है, क्योंकि जो चीफ वेन है हमारे पास पेल्विस की वो इंटरनल आइलिक वेन होती है। तो इनमें से वेनस ड्रेनेज ड्रेन कर दी इनटू द इंटरनल आइलिक वेन। अच्छा, वीनस ड्रेनेज को समझने के लिए ये वाली डायग्राम है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये एक प्लेक्सिस की फॉर्मेशन करवा रही है अलोंग द लेटरल बॉर्डर ऑफ द यूट्रस। अब ये जो प्लेक्सिस है ये ड्रेन कर रहा है इनटू द यूट्राइन आर्टरी, दिस वन इज द यूट्राइन आर्टरी। उसके अलावा ये जो नीचे आर्टरी यूट्राइन वेन, दिस वन इज द यूट्राइन वेन, और ये जो नीचे वेन है दिस वन इज द वजाइनल वेन। उसके अलावा ओवरीज के इर्द गिर्द हमारे पास ओवेरियन वेन प्रेजेंट है, और ये अल्टीमेटली ड्रेन करें इनटू द इंटरनल आइलिक वेन, दिस वन इज द इंटरनल आइलिक वेन। ये जो इसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, दिस वन इज एक्सटर्नल आइलिक, दिस वन इज द इंटरनल आइलिक वेन, इनके अंदर ये ड्रेन कर रही है। नेक्स्ट हम लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात कर लेते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए हम इसको 3 पोर्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले अपर लिम्फेटिक्स की बात कर लेते हैं। दिस वन इज द अपर लिम्फेटिक्स, जो कि फंडस से लिम्फेटिक्स को ले रही है, उसके अलावा अपर पार्ट ऑफ बॉडी से ले रही है। अब ये कहाँ पे ड्रेन कर रही है? दिस वन इज द एओर्टिक नोड्स, इनके अंदर ड्रेन कर रही है। उसके अलावा दीज आर द सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, यानी जो अपर पार्ट के लिम्फेटिक्स हैं वो ड्रेन करते हैं एओर्टिक नोड और उसके अलावा सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स के अंदर। मिडल जो हमारे पास लिम्फेटिक्स होते हैं वो हम ले रहे हैं लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से, ये बॉडी का लोअर पार्ट है। अब यहाँ से जो मिडल लिम्फेटिक्स होंगे वो ड्रेन कर रहे हैं टू द एक्सटर्नल आइलिक नोड्स, ये ड्रेन कर रहे हैं टू द एक्सटर्नल आइलिक नोड्स के अंदर। उसके अलावा सर्विक्स, लोअर लिम्फेटिक्स, ये सर्विक्स का पोर्शन आ जाएगा। ये कहाँ पे ड्रेन कर रहे हैं? ये ड्रेन कर रहे हैं इंटरनल आइलिक नोड्स के अंदर। उसके अलावा सैक्रल नोड्स के अंदर, इंटरनल आइलिक और सैक्रल नोड्स। इसके अलावा जो वजाइनल लिम्फ नोड वजाइना के अंदर से हमारे पास आते हैं वो ड्रेन करते हैं इनटू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स। तो अपर रीजन में हमने बात की कि एओर्टिक और सुपरफिशियल इंग्वाइनल, मिडल रीजन के अंदर एक्सटर्नल आइलिक, और लोअर जो सर्विक्स वाला रीजन है उधर हमारे पास आ जाएगी इंटरनल आइलिक और सैक्रल नोड्स। तो ये हमने लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ यूट्रस की बात कर ली। इसको इसमें हम ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट हम नर्व सप्लाई ऑफ यूट्रस की बात कर लेते हैं। इसमें हमारे पास सिंपथेटिक फाइबर्स भी होते हैं और पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स भी होते हैं। जो सिंपथेटिक होते हैं वो ये दोनों तरह के फाइबर्स हमारे पास ओरिजिनेट होते हैं, यानी डिराइव्ड होते हैं इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक और ओवेरियन प्लेक्सिस के थ्रू। यानी इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक और ओवेरियन प्लेक्सिस हमारे पास पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक नर्व्स को देते हैं। सबसे पहले सिंपथेटिक नर्व्स की बात कर लेते हैं। सिंपथेटिक नर्व्स हमारे पास डिराइव होती हैं फ्रॉम द T12 टू L1 सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और ये हमारे पास करवाती हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और ये होती हैं वेजोकंस्ट्रिक्टर्स, और ये पेन सेंसेशन को बन जाती हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ यूट्रस, यानी बॉडी ऑफ यूट्रस से ये पेन सेंसेशंस को कैरी करती हैं। पैरासिम्पथेटिक नर्व्स की बात करें तो ये हमारे पास आती हैं S2 से S4 सेगमेंट से। ये यूट्राइन इनहिबिशन करवाती हैं और ये वेजोडाइलेशन करवाती हैं। ये यूट्राइस की कॉन्ट्रैक्शन करवा रही थी और ये करवा रही हैं यूट्राइन इनहिबिशन। ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रही थी, ये वेजोडाइलेशन करवा रही हैं, यानी ये वेजो कंस्ट्रिक्शन ही करवा रही हैं, यूट्रस की भी कंस्ट्रिक्शन करवा रही हैं और वेजो कंस्ट्रिक्शन भी करवा रही हैं। उसके अलावा जो ये पैरासिम्पथेटिक हैं ये यूट्राइन की इनहिबिशन करवा रही हैं, ये और ये वेजो डायलेशन करवा रही हैं, और ये कैरी करती हैं पेन सेंसेशन फ्रॉम द सर्विक्स। ये पेन सेंसेशन कैरी कर रही थी बॉडी ऑफ यूट्रस से, और ये पेन सेंसेशन कैरी कर रही होती हैं सर्विक्स के अंदर, और यही इन्वॉल्व होती हैं मेजर जो पेन होती है हमारे पास चाइल्ड लेबर के दौरान, यानी सर्विक्स वाले रीजन में। ये आ रही होती हैं पैरासिम्पथेटिक नर्व्स के थ्रू, यानी S2 से S4 सेगमेंट से। तो ये हमने बात कर ली ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ यूट्रस के बारे में। अब लास्ट पार्ट ऑफ यूट्रस के अंदर हम उसकी स्पोर्ट की बात करेंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।